साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णारन सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आगामी 5/10/2024 को बैठक होगी उसकी प्रोसीडिंग किस प्रकार से लिखी जाएगी उसको समझने का प्रयास करेंगे। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र के माध्यम से अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित दिशा निर्देश जारी किया गया था, जिसमें पीटीएम अर्थात अभिभावक शिक्षक बैठक कार्यक्रम को भी निर्धारित किया गया था। बैठक की तिथि 5 अक्टूबर 2024 थी, यानी कि आगामी जो कल शनिवार को है 5 अक्टूबर, उसी दिन बैठक होनी है। बैठक के लिए प्रोसीडिंग किस प्रकार से लिखी जा सकती है इसका एक नमूना आप लोगों के समक्ष आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग एक एक करके उन सभी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बैठक संख्या यहाँ पे आप लिख देंगे, जितनी बैठक संख्या आपकी पंजी में हो चुकी है। उसके बाद जो अगली बैठक होगी उसे निर्धारित करेंगे। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना के पत्रांक C/PCSE/17/2024/51 दिनांक 24 सितंबर 2024 के आलोक में अर्धवार्षिक मूल्यांकन, जो कि कक्षा 1 से 8 की हुई थी, परीक्षा भी हुई, अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी हो चुका है, के बाद दिनांक 5/10/2024 को अभिभावक शिक्षक बैठक अर्थात पीटीएम की अध्यक्षता जो अभिभावक रहेंगे जिनकी अध्यक्षता में आपको करनी है, यहाँ पे नाम डाल देंगे, के द्वारा प्राथमिक विद्यालय या फिर मध्य विद्यालय, यदि आपका मध्य विद्यालय है तो मध्य विद्यालय नाम देंगे और प्राथमिक विद्यालय आप नहीं लिखेंगे। यदि आपका प्राथमिक विद्यालय है तो प्राथमिक विद्यालय रखेंगे और मध्य विद्यालय को यहाँ पे हटा देंगे, के प्रांगण में पूर्व निर्धारित समय पर किया गया। आप सूचना पंजी में आज ही सूचना दिए होंगे अभिभावक को, और कौन सी समयावधि आपने दी है उसी के अनुसार से आपको बैठक करनी है। इसके बाद बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों को रखा गया। प्रस्ताव संख्या 1 में आप डाल सकते हैं कि बच्चों के मासिक मूल्यांकन का औसत, यानी कि मासिक परीक्षा प्रत्येक महीने में हुई है, तो वहाँ से आप प्रत्येक मास में बच्चों का कितना अंक प्राप्त हुआ उसका एवरेज निकाल लेंगे, औसत, तथा अर्धवार्षिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को प्रगति पत्रक में प्रदर्शित कर बच्चों को अभिभावक के सामने दिया गया। अभिभावक के समक्ष यह कार्य किया गया। यह प्रस्ताव 1 में आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रस्ताव संख्या 2 में आप लिखेंगे परिणाम पत्रक, जिसे प्रगति पत्रक भी कह सकते हैं, 2024-25 में उपलब्ध शैक्षिक मूल्यांकन यथा समय निष्ठा, अनुशासन, आत्मविश्वास, उत्सुकता, दृढ़ता, ध्यान केंद्रित, व्यक्तिगत स्वच्छता, सामाजिक कौशल, उत्तरदायित्व, समूह कार्य में भागीदारी, संगीत, नृत्य, चित्रकला एवं खेल कूद में उपलब्धि के अनुसार अर्धवार्षिक ग्रेड ए, जिसे बहुत अच्छा, बी अच्छा, सी संतोषप्रद दिया गया। यह प्रस्ताव 2 में आप लिख डालेंगे। इसके बाद प्रस्ताव संख्या 3 में यह भी लिख सकते हैं कि विभागीय पत्रानुसार बैठक की समाप्ति के बाद परिणाम पत्रक पुनः विद्यालय में जमा ले लिया गया। इसका कहने का अर्थ हो गया कि जब वार्षिक परीक्षा होगी तो उसी परिणाम पत्रक में, प्रगति पत्रक में पुनः आपको अंक चढ़ाना है और ग्रेड देना है। तो इस वजह से यह भी प्रस्ताव रख सकते हैं। प्रस्ताव संख्या 4 में आप लिखेंगे अभिभावकों को विद्यालय के प्रति सुझाव सलाह रखने का भी समय दिया गया, यानी कि अभिभावक को कुछ बोलने के लिए, कुछ कमियां क्या देखी गई विद्यालय में, यानी कि उनका जो फीडबैक है वह भी आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रस्ताव 4 तक हो गया। और फिर आगे आप अंततः इसको पूरा कंप्लीट करना चाहेंगे तो लिख डालेंगे कि अंततः अध्यक्ष महोदय के द्वारा सभी प्रस्तावों को पारित किया गया और कोई प्रस्ताव न होने के कारण अगले आदेश तक सधन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक की समाप्ति कर दी गई। यहाँ पे प्रधानाध्यापक या तो फिर प्रभारी प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर होगा और बैठक में उपस्थित जितने भी सदस्य थे उनका यहाँ पे नंबरिंग के आधार पर आप सिग्नेचर करवा लेंगे। बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।